हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आज भव्य शुभारंभ हो गया है। महोत्सव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 25 नवंबर को गीता जयंती और हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के पावन अवसर पर महासमागम का आयोजन होगा, जिसमें पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दौरा कर तैयारियों का जायजा भी लिया। रिपोर्ट देखिए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर पुरुषोत्तमपुरा बाग में स्थापित हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि कुरुक्षेत्र में गीता जयंती स्थल पर हरियाणा पवेलियन हरियाणवी संस्कृति का आईना है। हरियाणा पवेलियन प्रदेश की समृद्ध लोक कला और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। इस प्रशंसनीय योगदान के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अधिकारी बधाई के पात्र हैं। हमने गीता के संदेश को याद किया कि अगर शांति के तप को, यदि शांति के तप को जीवित रखना है तो उसके भीतर शक्ति का ताप अनिवार्य है। यदि शांति के तप को जीवित रखना है तो उसके भीतर शक्ति का ताप अनिवार्य है। यदि निर्दोषों की रक्षा करनी है तो बलिदान देने का साहस भी उतना ही आवश्यक है। और साथियों, आज हम सब जब यहां एकत्र हुए हैं तो यह भी हमें याद रखना होगा कि गीता केवल युगों की नहीं है, बल्कि हर दिन और हर क्षण की साथी है। गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर में करीब 206 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अनुभव केंद्र का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस पर ज्योतिसर में राज्य स्तरीय समागम आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान पवित्र ब्रह्म सरोवर पर महाआरती में भी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को समागम कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और मुख्य स्थल और मंच, संगत स्थल, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग और आगंतुकों की सुविधाओं का जायजा लिया। कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बड़े समागम को यहाँ पर उस बीच में आएंगे। ये क्योंकि गुरु जी की जो कुर्बानियाँ हैं, जो उनकी तपस्या है, वो जन जन तक पहुँचनी चाहिए। बड़े कार्यक्रम यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी के 350वां शहीदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव और एक अनुभव केंद्र है। अनुभव केंद्र के अंदर भी वो विजिट करेंगे, फिर महाआरती में वो भाग लेंगे ब्रह्म सरोवर के ऊपर, वहाँ पर भी उनका जाना होगा। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर गीता महाआरती से कुरुक्षेत्र की फिजा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 की महक फैल गई। इस महाआरती से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की सांध्यकालीन गीता आरती का आगाज हुआ। ब्रह्म सरोवर की फिजा को शंखों और वाद्य यंत्रों से निकली धुनों ने जहां भक्ति रस से भर दिया, वहीं रंग बिरंगी रोशनियों ने पूरे ब्रह्म सरोवर को दूधिया रोशनी में नहलाने का काम किया। भाजपा प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया व भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने देर साय ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर ब्रह्म सरोवर की महाआरती और पूजा अर्चना की। ये गीता जयंती अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो 5 दिसंबर तक चलेगा और गीता सभी धर्मों की जननी है और जिस गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने इसी कुरुक्षेत्र की भूमि से दिया है, आज उन्हीं का अनुसरण करते हुए हमारी सरकारें भी बहुत बड़े स्तर पर कार्य कर रही हैं जो सबके लिए उपयोगी। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कुरुक्षेत्र के नागरिकों में काफी उत्सुकता बनी हुई है। उसी उत्साह के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। 25 को तो आप सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र उत्सुकता से तैयार हो रहा है प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर के, क्योंकि
गीता महोत्सव में प्रधानमंत्री जी का प्रथम आगमन हो रहा है। वैसे तो कुरुक्षेत्र कई बार उनका आना हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में उनका ये प्रथम आगमन है। स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा, इस बार गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रमों को 18 दिनों से बढ़ाकर 21 दिनों का किया गया है। ऐसे में गीता के श्लोकोच्चारण कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के 21,000 विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा, जबकि पिछले कई वर्षों से गीता श्लोकोच्चारण में 18,000 विद्यार्थी शामिल होते थे। इस कार्यक्रम में देश व विदेश के लाखों लोग लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से श्लोकों का उच्चारण करेंगे। चंडीगढ़ से फर्स्ट इंडिया के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।